नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। राजस्थान में किसान तक इलेक्शन कारवां पहुंच चुका है भरतपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा है। यहां 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जिस तरह से हम जानते हैं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनका ये गृह जिला भी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 2 दिन से मुख्यमंत्री इस पूरे ज़िले में इलाके में जो है डेरा डाले हुए हैं। प्रचार बड़े ज़ोरों से है। कांग्रेस यहाँ कड़ी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। सिटिंग कैंडिडेट जो है, सिटिंग जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, लेकिन कांग्रेस की जो संजना जाटव हैं उन्होंने काफ़ी कड़ी चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी को दी है। हम यहाँ मेहरावर गांव में हैं। ये गांव जो है वो दौसा से भी लगता है। दौसा जो यहाँ का एक क्षेत्र है, उसके साथ साथ इस गांव में क्या लोगों की समस्याएं हैं, किसानों को लेकर क्या कुछ दिक्कतें हैं, कैसे लोग जो है चुनाव को रोचक बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। यहाँ चूँकि ये प्रत्याशी का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ आने वाली हैं संजना जाटव। क्या माहौल क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम सिंह है जी। और बढ़िया माहौल है। लोकसभा का चुनाव है तो एक पर्व की तरह मनाया जाएगा। लेकिन किसानों के क्या क्या मुद्दे हैं? जो किसान की उम्मीद है वो सरकारें बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। किसान को जहां मेरा मानना है, मैं शिक्षा के ऊपर बात करूंगा, जिस प्रकार पैसा बहाया जा रहा है अन्य कार्यों में, देश में सड़क बढ़िया डेवलपमेंट है, रेल भी ठीक है, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है वो हमारे इस क्षेत्र में, भरतपुर लोकसभा नहीं, मैं कहूँगा भरतपुर, करौली, दौसा, जो ग्रामीण एरिया है हमारा किसान का, उस एरिया में शिक्षा जीरो मात्र है। जिस तरीके से पैसे को अन्य जैसे बड़ी बड़ी टंकियां बनाई गई हैं, जेजेएम जो मिशन है उसकी हमारे यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पानी की हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा है और पानी की व्यवस्था खूब है। लेकिन जो पानी आपके यहाँ पर्याप्त है? हाँ, सिंचाई के लिए भी, पीने के लिए भी? हाँ, फिलहाल हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है गंभीर नदी का, जिसमें दोनों सरकारें पानी के लिए बिल्कुल ही यहाँ प्रयासरत नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा जो वर्तमान सरकार है उससे कि जो गंभीर नदी का बहुत बड़ा एरिया है, जो भरतपुर से लेके और करौली तक, जो इस नदी के ऊपर लोग बसे हुए हैं, उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था हो सके, जीव जंतुओं को पानी की व्यवस्था हो सके, जो राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव घनापच्छी बिहार, उसको भी पानी मिल सके। तो सर्वप्रथम राजस्थान सरकार को पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे जीव जंतु और ये जो यहाँ का आम जन है, ये इस नदी के किनारे इसलिए बसा था कि यहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था थी। पानी अभी शिक्षा को लेके आपने एक अच्छी बात कही। शिक्षा की क्या शिक्षा स्थिति के है? मामले में यहाँ जैसे काफी स्कूलों का अभाव है? स्कूलों का अभाव नहीं है, लेकिन मैं रास्ते से आ रहा था, जी, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हमें दिखाई दी। बताया गया कि वो डिग्री कॉलेज या कुछ बड़ा कॉलेज बन रहा है। वो 12वीं तक आवासीय विद्यालय है, देवनारायण योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल है। जो गुर्जरों के मसीहा कर्नल बैंसला जी थे, उन्होंने ऐसे काफ़ी विद्यालय बनवाए हैं और ये उन्हीं की देन है। हमारे 73 वीर शहीद होने के बाद ये सब कुछ बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। ये भी सरकार ने हमें खैरात में नहीं दी हैं। ये बिल्डिंगें 73 शहीद होने के बाद हमें मिली हैं। शिक्षा का जो स्तर है वो यहाँ इसलिए जीरो है कि यहाँ विद्यालयों की स्थिति बहुत जर्जर है। आप जिस गांव में आज खड़े हुए हो, इस गांव में, लेकिन कांग्रेस की तो लंबे समय तक यहाँ सरकार रही, तो विद्यालयों की स्थिति जर्जर क्यों है? मैं बात करूंगा कांग्रेस नहीं, आप कांग्रेस की करो चाहे बीजेपी की करो, सरकारें कोई सी भी देख लो, ये जो आज आमजन खड़ा हुआ है, ये कोई कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाता है, कोई बीजेपी के जिंदाबाद के नारे लगाता है। अगर मैं कहता हूँ एक किसान का बच्चा और अपना बच्चा उसका मास्टर हो जाए या और कोई भी सरकारी कर्मचारी बन जाए, तो उसके घर में 60 से 70 हज़ार रुपये मिलने लग जाता है, वो बेचारा शायद कम जयकारे लगाएगा। इसलिए ये सरकारें चाहती हैं ये जो किसान है ये ऐसा कैसा बना रहे, इनके बच्चे बेरोजगार घूमते रहें, तो जब बेरोजगार रहेंगे तो जयकारे लगाएंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश। ये जो बात कह रहे हैं कितनी सही है शिक्षा को लेकर? बहुत अच्छी बात है सर। अच्छी बात है। तो अब माहौल क्या बन रहा है? अब माहौल तो सर ना तो कांग्रेस का बन रहा है। बीजेपी से लोग नाराज हैं? हाँ, नाराज है। क्या मोदी जी के काम पसंद नहीं आ रहे? नहीं है पसंद। वजह क्या है? अब वजह साहब सब कॉलेज इतना बड़ा बन रहा है वहाँ पर, ये बता रहे हैं। अब देखो कॉलेज, अब वो तो भाई ने बता दी कि यहाँ कोई ऐसी दिक्कत वो तो भाई ने बता दी। किसानों की क्या समस्या है? किसानों की बताइए क्या दिक्कत? नहीं, अब किसान की यही है सब, खाद बीज पानी सब महंगा कर दिया सर इसने। महंगा हो गया? हो गया। अच्छा, किसान सम्मान निधि काम धंधे में सब किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है? है जी, किसान सम्मान निधि मिलती है? अब सर 2000 से
नुकसान तो बहुत हो रहा है सर। चलिए आइए, आप भी आइए, दूर से मत बोलिए, इधर आके नुकसान तो बहुत हो रहा है ना। बोलो। नाम पहले नाम बताओ। मेरा नाम राकेश सर। राकेश, हाँ सर। किसान सम्मान निधि टाइम से आ रही है किसानों को? टाइम से आ रही है, आप 2000 रुपये 6 महीने में दे देते हैं सर, उससे किसान की पूर्ति हो जाती है नहीं क्या? हो रही, ठीक 500 है। रुपये मजदूरी है, 2 आदमी अच्छा, काटने राशन? चले गए, 500 राशन मिल रहा है। राशन से बहुत टाइम से हम उनको 5 किलो 10 किलो मिलता था, पहले मोदी ने 5 किलो वो भी बंद कर दिया। बंद हो राज्य गया? सरकार, हाँ राज्य सरकार दे रही है, वही है, वही मिल रहा है। वही मिल रहा है। तो राज्य सरकार जो राशन दे रही है वो अभी मिल रहा है? हाँ पेंशन, पेंशन किसकी सर? वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। विधवा 3 महीने से नहीं आई है सर। अब हम्म। 3 महीने से पेंशन नहीं आई है हमारे यहाँ पर ग्रामीण इलाके में अच्छा अच्छा। पेंशन। चलिए आप आइए, कुछ बोलना है? नहीं बोल। अच्छा, क्या नाम है आपका? आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आओ भाई। नाम राजेंद्र सिंह। इसी गांव के रहने वाले, मेहरावर के? हाँ, मेहरावर के रहने वाले। तो ये बताइए कि जैसे इन्होंने आपके गांव के हैं, एक शिक्षा को लेके एक बड़ी बात कही है। शिक्षा को लेकर तो वो बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ पे एरिया में क्या है, बीजेपी की सरकार से लोग ये खिलाफ हैं। बीजेपी की सरकार में विकास तो कम हो रहा है, मंदिरों का प्रस्ताव ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, तो जितने मंदिर बनेंगे उतने भिखारी पैदा होंगे, और स्कूल कॉलेज बनेंगे तो उससे अच्छे अच्छे पुजारी भी तो होंगे भिखारी के साथ? पुजारी भी होंगे, भिखारी भी होंगे, मंदिर बनेंगे तो पुजारी भी होंगे, और भिखारी। लेकिन इससे देश का विकास तो नहीं होगा। देश का, हाँ ये बात देश का अगर देश का विकास करना है तो स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो। तो चलिए, इस गांव में एक बड़ी अच्छी बात देखने को मिल रही है कि शिक्षा को लेके बड़ी डिमांड्स है, और लोगों को लगता है कि अगर शिक्षा हो, स्कूल हो, इदारे हों, तो उनसे जो है लोगों का माहौल बनेगा। दादा आप भी तो आ जाओ जरा, आप अपने अनुभव की बात बताओ, कैसा माहौल है? माहौल ठीक है साहब, है ठीक है। ठीक है, कैसा ठीक है? हमें तो नहीं लग रहा। देखो सब ये तो तरह कह से रहे हैं ठीक शिक्षा है। नहीं है, हाँ। वो कह रहे हैं पेंशन नहीं मिल रही, अब वो किसान तो- सम्मान निधि हाँ, तो ये 2000 बात रुपए सही है बहुत सब। कम है। सही है, सही है ये बात। तो ये बताओ हाँ। कि देश में सरकार बनाने के लिए चुनाव हो रहा है, हाँ हाँ है? हाँ, तो इस बार वही बन रही है कि बदलाव हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? बदलाव है रहा तो। बदलाव हो रहा? अच्छा, मोदी जी के काम में कोई कमी हो रही? कमी तो बहुत है साहब। बताओ बताओ, वही तो हम पूछने आए हैं, कमी क्या? जो आदमी मतलब आज झोपड़ियों में रह रहे हैं, हाँ, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। झोपड़ियों में हम पड़े हैं खुद, हम्म। तो उनकी हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक भी। पीएम वो जो आवास योजना है, उसमें घर मिले आप लोगों को? नहीं मिली साहब, हमारे लिए नहीं मिली है। कितने लोग, किसी किसान को नहीं मिले या कुछ को मिल गए? कुछ को मिल गए, कुछ को नहीं मिले। कितने को? हमारी जो 3 आवास थी, आपकी सुनवाई हुई? नहीं हुई साहब, नहीं हुई। नहीं हुई। तीनों कैंसिल कर दी मेरी। वृद्धावस्था पेंशन मिलती है? हाँ वो तो मिलती है मिलती है। साहब, किसान सम्मान निधि भी मिल रही है? मिलती है। अच्छा, खाद बीज को लेकर यहाँ सरकार की तरफ से क्या सहूलियत मिलती है आप लोगों को? टाइम से खाद बीज मिल जा रहा है किसानों को? खाद बीज भी नहीं मिलता नहीं टाइम मिलता से, नहीं मिलता। अच्छा, एक सोलर पंप की योजना भी सरकार चलाती है, किसानों को देती है अनुदान पर। आपके इस इलाके में हमें कहीं सोलर पंप नहीं दिख रहे हैं, कहीं ना, नहीं दिख रहे हैं। कहीं पे नहीं तो किसानों को पता है, आप लोगों को पता है कि सोलर पंप मिलते हैं? मिलते हैं, ये तो पता है कि मिलते हैं, लेकिन हमको नहीं मिला है यहाँ पर कोई भी। आवेदन करते हैं आप लोग उसके लिए? आवेदन तो करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई करता ही नहीं। अच्छा, सरपंच आप लोगों की कोई मदद करता है इस काम में कि नहीं? कोई भी सुनवाई नहीं साहब। सरपंच तो सरपंच तो आप ही लोग बनाते हो, आप ही के बीच अरे में आप हमारा ही सरपंच है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो भी सुनवाई नहीं हाँ ये बैठा है यहीं पे। करते? यहीं पे बैठा हुआ। वाह, सरपंच साहब के मुंह पे ही कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं चल तो रही। हम तो कहेंगे साहब इस बात को। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, तो ये तो हुई गांव की बात। अब अगर लोकसभा क्षेत्र में आपके जो उम्मीदवार हैं, एक युवा उम्मीदवार महिला हैं, वो आ रही हैं आपके पास भी, तो उम्मीदवार को लेकर कहीं कोई शिकायत हो? भारतीय जनता पार्टी ने भी एक उम्मीदवार राम स्वरूप कोहली को उतारा है। जानते हैं उन लोगों को, अपने उम्मीदवारों के नाम जानते हैं? नहीं साहब, हम नहीं जानते। तो जब वोट देने जाएंगे, अब तो 3 दिन बचे हैं, 3-4 दिन बचे हैं, जब वोट देने जाएंगे तो कैसे वोट देंगे? कैसे तय करेंगे किसको वोट देना है? वो तो साहब आप ऑटोमेटिक वोट जाएगा उस टाइम पे। ऑटोमेटिक ही हाँ अच्छा। ऑटो, हाँ जहाँ पे आत्मा चलेगी वहाँ वोट जाएगा। तो आत्मा काम कर रही मतलब है? हाँ अच्छा, वोट किस दिन देना है, तारीख पता है? 19 तारीख को देना है। हाँ ये तो अनुभव है मतलब हमें। तय किए बैठे हैं बिल्कुल ना, अनुभव पूरा है। चलिए, हाँ दादा अब आओ, करो साहब बात अपनी समस्या तो बता दो कुछ। समस्या तो सब ये पब्लिक आराम से, आराम से, पब्लिक आराम से, आराम से। पब्लिक सही कह रही है, पब्लिक गलत ना कह रही, सही कह रही है पब्लिक तो ना। तो अच्छा ये बताओ, मेरा छोटा साथ ही पढ़ना जाता है, कक्का किन नो लिख में ना, तो सुविधा कोई मास्टर की सुविधा गांव के अंदर कोई सुविधा ही नहीं है, शिक्षा विक्षा कुछ कुछ नहीं? शिक्षा ना है। अच्छा अच्छा, ये बताओ किसानों को क्या क्या कुछ किसान सरकार से कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है साहब, काम मिले कुछ नहीं मिला है। अच्छा कुछ अच्छा, नहीं फसल मिल रहा का है। दाम, जैसे आप लोगों का भी गेहूं कटाई हो गई है,
तो क्या फसल का दाम ठीक ठाक मिलता है? कुछ नहीं, एमएसपी पे बेचते हैं? कुछ नहीं मिलता। कहाँ बेचते हो जाके? बयाना बेचते हैं। मंडी में? हाँ मंडी के में। खुले बाजार में? नहीं मंडी में बेचते मंडी में बेचते हैं। नगद उसका पैसा भुगतान हो जाता है? नगद होता हमारा मंडी हो जाता है। हाँ 22 रुपये क्विंटल ले रहे हैं। 2200 एमएसपी तो 2275 है। तो ना साहब एमसी ले ना अच्छा, और आपके यहाँ बिन के ले रहे हैं साहब। सुनो अच्छा, सुनो। जैसे लोन ना है उनके खरीदे भी सरकार उनके खरीद रही है। उनको पैसा जेब में धर्म आ जाए, हमारे को खरीदोगे माँ हमको कह देंगे। सुनिए अभी आपके यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था। हाँ जी। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। हाँ जी, ठीक। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2400 रुपए कुंटल की दर से गेहूं खरीद करेंगे। 2700। हाँ जी। अभी कितने पे हो रही? बोनस मिल रहा है? नहीं मिल रहा हमारा। नहीं मिल रहा, तो वादा खिलाफी कर दी और इन्होंने। क्या बात है, खिलाफ सब खराब है। खराब है 10 किलो गेहूँ मिले पहले, 1000 में मिले तो 5 किलो गेहूँ मिल रहे हैं जिनमें 10 की बजाय 5 मिल रहा है। 5 किलो मिल रहे सब कुल में। सरपंच से और बिन्नो शिकायत टाइम करते पे मिले और ना सो सर। नहीं तो सरपंच को क्यों नहीं पकड़ते? सरपंच बेचार खा दे रहे हो, सरपंच तो खा जाए, सरपंच और खा जाए फिर बेचारे। हाँ तो इस प्रकार से ये जो गांव मेहरावर यहाँ ये है कि जहाँ की मतलब रहने की भी हमारे लिए सुविधा नहीं है। हम झोपड़ियों फूस की झोपड़ियों में पड़े हैं। बताओ इस बात की सुनवाई नहीं है। और कोई 3 सुनवाई आवास के लिए डाले, एक भी नहीं मिला। एक भी नहीं मिला है साहब। और मंजूर हो चुकी, अटल सेवा केंद्र में नाम लिखा गया। घूस तो नहीं मांग रहा है? अरे पैसा ना दे रहा हो कि इसीलिए आप क्या मालूम क्या बना क्या नहीं बना। अच्छा, हाँ जी। तो गांव के लोगों की केंद्र के अंदर नाम लिखे गए और करीब 12 महीने रहे थे। और उसके बाद में आवास ही खत्म हो गई हमारी। आप ही का हुआ, बाकी औरों के भी? अरे मेरे ही हुए 3 आवास थी मेरे नाम से। बाकी लोगों के गांव के बाकी लोगों लोगों की कुछ मिल गई मिल और गई। जिनकी आवास नहीं थी, नाम नहीं था उस लिस्ट में, उनको आवास मिल गई और मेरी आवास कट गई। पैसा वाले को मिल गए, गरीब रह गए। पैसा वालों को मिल गए, गरीब रह गए। आइए, क्या नाम है सर? हरिराम गुर्जर, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का अध्यक्ष बयाना निवेदन कर रहा हूँ। तो मेहरावर गांव से ही है? बहरावर नहीं, वैसे बयाना को बिलोंग करता हूँ, पर अभी यहाँ आज हम कांग्रेस की जो प्रचारक है संजना घाटप उसके उसमें आए हैं। तो यहाँ गाँव में लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि कोई पैसा वैसा भी नहीं आ रहा, ना गांव के लोगों को कोई सुविधाएं मिल रही हैं। किस क्षेत्र में मान लो जैसे कैसे खेती किसानी के लिए खेती जो खाद बीज है ये सब मिलना चाहिए समय से। ये दादा कह रहे हैं आवास नहीं मिलता इनको, कोई पैसा जो डाले हैं 3-3 आवेदन, एक भी नहीं मिला, सब कैंसिल कर दिए। नहीं, ये बात तो सही है, इनकी हो सकती है, इस बात को तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पर आप जैसे ये सरकार बदलने के बाद में इस तरह की हालत हुई है। पहले कांग्रेस की सरकार में तो इस तरह की कोई बातें नहीं थी और हम यही चाह रहे हैं कि अब ये तो कह रहे हैं स्कूल जर्जर हालत में पड़े हैं। सरकार में तो बहुत साल से आ रही जा रही हैं, लेकिन स्कूल नहीं बन पाए। नहीं, ये बात अलग है कि आदमी सरकार के पास बहुत से काम है। मान लो एक आदमी अच्छा कार्य करता अगर गांव में कोई है, मैं देखो मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर अच्छा कार्य करता कोई गांव में है तो यहाँ से लाएगा, वहाँ से लाएगा, दिल्ली से लाएगा। पर हमारे यूनिटी में भी कमी है कि हम एकजुट होकर किसी काम को आगे परसू नहीं करते हैं, आगे हम नहीं पहुंचते हैं, आगे हम किसी को बताते नहीं है। मैं मतलब इन लोगों से ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी इन्हीं की कास्ट का आदमी हूँ, यार हमें भी तो बताओ कुछ शिकायत। बताइए, आपने कास्ट की तो बात की, मैं ये कह रहा हूँ कि किसान की अपनी एक कास्ट कब होगी कि किसान सिर्फ किसान होगा? अगर ये आपने जात की बात की ना कि जात में नहीं बटे किसान, किसान की नहीं, तरह मैं अगर आप सोचे। दूसरी बात कह रहा हूँ, आप दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का अध्यक्ष होने के नाते ये आप यहाँ की गांव की कुछ शिकायत हमें भी तो बताओ, उन शिकायतों को जिससे हम आगे हल करने का प्रयास करें। किसी ने हमें बताया ही नहीं। लो, ये तो कह रहे हैं आप बताते ही नहीं। आए तो आए थे, अरे क्या बहुत इस मंदिर पे मैं हमेशा बस स्थानीय निवासी थोड़ी हैं, स्थानीय तो हमें तो कह रहे हैं कि आप वोट मांगने आ गए। ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बयाना ही रहता हूँ मैं, बयाना अब उन्होंने आपको बाहर ही बता दिया। ना कहा, अब वो तो इनके हमने आज से पहले तो देखा नहीं है इनको यहाँ, आज आए कह रहे हैं कि आप समस्या ही नहीं बताते, आप भी समस्या बताएं। नहीं साहब हमने देखे नहीं है। सबसे बड़ी समस्या नेताजी बेरोजगारी। चलिए, बेरोजगारी है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ क्यों BSTC कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा फिर है, काम वाम कुछ नहीं मिला? कुछ काम नहीं, घर पड़े हैं। गांव में खेती बाड़ी को लेकर क्या कुछ? खेती बाड़ी कितनी है किसान के पास? 2 बीघा 3 बीघा। क्या होता है? लागत कुछ होता नहीं होती है, लागत भी पैदा नहीं होती है उसमें। अच्छा, सरकार जो है युवाओं को काफ़ी कुछ सहूलियतें दे रही है, लोन वगैरह देना, जैसे मुद्रा लोन है, ये सारी चीज़ें युवाओं के लिए जिससे वो अपने छोटे छोटे उद्योग लगा सकें। अरे आपके गांव में क्या है? मिलता कहाँ है युवाओं को? बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए उन एक फोन से लोन मिल जाता है। जैसे महिलाओं के स्वयं सहायता समूह काम करते हैं। अभी तक तो 1 पैसा नहीं मिल रहा है किसी के लिए। गांव में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं आपके गांव में बने हैं? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, बता तो रहा हूँ मैं। मोदी जी ने सबका निजीकरण कर दिया। नहीं, ये तो राजनीतिक बात है।
गाँव में जैसे हम लोग भी जाते हैं तो महिलाओं के समूह हैं, काम करते हैं वो लोग, महिलाएं उससे आजीविका मिलती है, नए लड़कों को काफ़ी काम मिल रहे हैं। किसी को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, आपके यहाँ किसी को नहीं किसी को नहीं मिल आवेदन करते हैं उसके लिए कभी नहीं कोशिश करते आवेदन कितने कर दिया आज तक किसी का कोई पता ही नहीं है। सभी वर्गों से बात करने के बाद जो बात समझ में आई कि गाँव में समस्याएं अनेक हैं, सरकार के पहुंचने की देरी है, सिर्फ आवेदन करने भर से काम नहीं चलता है। युवाओं का कहना है रोज़गार नहीं है, बुज़ुर्गों का कहना है आवास नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं। 2000 रुपये से जो पीएम किसान सम्मान निधि का मिलता है वो नाकाफ़ी है। किसी भी तरह से किसानों के लिए सहूलियत देने वाली चीज़ें यहाँ नहीं देखने को मिल रही हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौती इस पूरे इलाके में देखने को मिल रही है उसकी वजह लोगों की नाराज़गी साफ तौर पर दिखाई देती है। भरतपुर के मेहरावर गाँव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।